एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह कई बार घर का खर्च चलाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता था। फिर भी रामू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसके दिल में सभी जीव जंतुओं के लिए प्यार भरा था। रामू की एक खास आदत थी। वह हर सुबह काम पर जाने से पहले थोड़ा सा अनाज लेकर घर के बाहर चिड़ियों के लिए डालता था। रास्ते में मिलने वाले कुत्तों को रोटी खिलाता और कभी कभी गायों के लिए भी चारा लेकर जाता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रामू, तुम्हारे पास खुद खाने के लिए मुश्किल से पैसे आते हैं, फिर भी तुम जानवरों पर इतना खर्च करते हो। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान ने हमें इंसान बनाया है। अगर हम बेबस जीवों की मदद नहीं करेंगे तो इंसान होने का फ़ायदा क्या। समय बीतता गया। रामू अपनी इस आदत को कभी नहीं भुला पाया। चाहे बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, वह हर रोज़ जीव जंतु के लिए दाना डालता था। एक दिन रामू शहर से सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। अचानक रास्ते में उसका रिक्शा खराब हो गया। शाम को चुकी थी और सड़क सुनसान थी। वह बहुत परेशान हो गया। तभी उसे सड़क किनारे एक बैग पड़ा दिखाई दिया। जब उसने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ ज़रूरी कागजात थे। रामू चाहता तो उन पैसों को अपने पास रख सकता था, क्योंकि उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। कागजात में दिए गए पते की मदद से वो बैग के मालिक तक पहुंचा। बैग एक बड़े व्यापारी का था। व्यापारी कई दिनों से उस बैग को ढूंढ रहा था। जब रामू ने बैग लौटाया तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने रामू को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन रामू ने केवल इतना कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। व्यापारी रामू की ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू के बारे में जानकारी निकाली और उसकी गरीबी के बारे में जाना। कुछ दिनों बाद उसने रामू को अपने गोदाम में एक स्थायी नौकरी दे दी, जहां उसे रिक्शा चलाने से कई अधिक वेतन मिलने लगा। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसका परिवार खुश रहने लगा। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, जीव जंतु के प्रति उसका प्रेम। अब वह पहले से भी अधिक दाना पानी की व्यवस्था करने लगा। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, रामू, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। दया और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और ईमानदारी जीवन में देर सवेर जरूर फल देता है। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।